हम अक्सर कहते हैं कि इच्छाएं अनंत होती हैं, इसलिए इच्छाओं के दास बनने की बजाय जितना ज़रूरी है उतने में गुजारा करना चाहिए। आप सच्चे मन से बताएं कि क्या ऐसा हो पाता है? अगर आज एक कमरे का घर है तो इच्छा रहती है कि काश 2 कमरे का घर हो। अगर घर के बाहर छोटी कार खड़ी हो तो इच्छा रहती है कि बड़ी कार मिल जाए। सही कह रही हूँ ना मैं? इच्छाएं हमारे और आपके मन में ही नहीं, बल्कि कई बार सब कुछ त्याग चुके महान लोगों के मन में भी आ जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वो इस बात को जल्द ही समझकर अपने मन से उन वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। लेकिन हम और आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते और फिर तलाश रहती है और अधिक पाने की, और इसी और अधिक पाने की लालसा में पूरा जीवन चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। कहानी शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं एक कहानी के ज़रिए आपको बताती हूँ कि अपने चंचल मन को इच्छाओं का दास कैसे ना बनाएं। बड़ी पुरानी बात है। एक साधु जंगल में अपनी कुटिया में रहते थे। वह वहीं जंगल में फल खाकर प्रभु की भक्ति में लीन रहते। एक बार ऐसा हुआ कि कई दिन तक जंगल में फल न मिले, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना नगर में जाकर भिक्षा मांग लूं और वहीं से कुछ खा लूं। ये सोचकर वो नगर की ओर चल दिए। घरों में जाकर भिक्षा मांगते इससे पहले बाजार आ गया। वहां उन्हें एक दुकान पर काजू और किशमिश दिख गए। साधु का मन काजू और किशमिश खाने को ललचा गया, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो चुपचाप भिक्षा में जो मिला उसे लेकर अपनी कुटिया में आ गए। रात भर उनके दिमाग में काजू किशमिश ही चलते रहे। सुबह जब उठे तो उन्होंने सोचा क्यों ना काजू किशमिश खा ही लिया जाए, ताकि जो मन में लालसा उठी है वो खत्म हो जाए। अब मुश्किल ये थी कि पैसे कहाँ से आएं। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पेड़ की लकड़ियां काटकर उन्हें इकट्ठा करके बाजार में बेच दूं। इससे जो पैसे मिलेंगे उसमें जितने भी काजू और किशमिश आएंगे उसे खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। बस फिर क्या था, साधु ने लालच में आकर फटाफट जंगल से लकड़ियां काटी और अपने कंधे पर रखकर बाजार की ओर चल दिए। रास्ते में कंधे में दर्द भी होने लगा तो पेड़ के नीचे विश्राम किया। फिर दूसरे कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल दिए। आखिरकार बाजार पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर जैसे ही रखा वैसे ही वो पूरा लकड़ी का गट्ठर बिक गया। साधु को बहुत खुशी मिली। उन्होंने फटाफट काजू किशमिश की दुकान पर जाकर पोटली में दोनों चीजें ले ली। उनके चेहरे पर तृप्ति की मुस्कान थी कि आज मैं अपनी मनपसंद चीज खाऊंगा। जैसे ही वो अपनी कुटिया की तरफ चल रहे थे, वो सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा हूं। आज मेरा मन काजू किशमिश खाने का किया तो मैंने पागलों की तरह सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटने और फिर बाजार में बेचने पर लगा दिया। कल मेरा मन अच्छे कपड़े पहनने को करेगा तो फिर मैं कुछ और बेचने की सोचूंगा। इसके बाद फिर कोई नई इच्छा जन्म लेगी। इस तरह तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा और जो मेरी भक्ति है वो छूट जाएगी।
नगर खत्म होने वाला था तो वहीं पास में एक बच्चा गुजर रहा था। साधु ने वो काजू और किशमिश की पोटली उस बच्चे को दे दी और मन ही मन धन्यवाद करने लगा कि भगवान, शुक्र है आज आपने मुझे बचा लिया। लालसा इंसान से कुछ भी करा सकती है। आज मैं उस इच्छाओं के जाल में फंसने से बच गया। ये कहते हुए साधु जंगल की ओर अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। तो इस कहानी का भाव ये है कि जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है उन वस्तुओं को जरूर खरीदें या इस्तेमाल करें, लेकिन बिना वजह लोगों की देखम देख सामान इकट्ठा करते रहना या दूसरों की तरह बनने की कोशिश में खुद को ही भूल जाना, ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें। मन बहुत चंचल होता है, उसे जितना आप खुला छोड़ेंगे वो उतना ही भागेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को सोच समझकर पूरा करें और मन के दास ना बनकर बल्कि उसे अपना दास बनाएं। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।